SYGNs स्किल यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम LIC के अंदर एजेंट कैसे बनते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि आप LIC में एजेंट कैसे बन सकते हैं। तो आप इंडिया के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आते हैं तो वहाँ पर लगभग प्रक्रिया या प्रोसीजर जो होता है वो सेम होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी क्या योग्यता रहनी चाहिए और वहाँ पर आपके विज्ञापन कब आता है। अभी हम एक विज्ञापन के माध्यम से जानेंगे कि ये अभिकर्ता कैसे बने जाते हैं। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है मंडल कार्यालय जयपुर प्रथम व द्वितीय LIC के साथ नगरीय वृत्तिक अभिकर्ता UCA के रूप में चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टाइपेंड के बारे में बात करेंगे और दूसरे जो इमोल्यूमेंट्स या परिलाभ होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है जो एजेंट सक्सेसफुली रिक्रूट होंगे उनका प्रथम वर्ष में जो 10,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा, लगभग 1,20,000 रुपये साल का रहने वाला है। जब उनका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो उन्हें 9,000 रुपये के अकॉर्डिंग प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये 1,08,000 रुपये के आसपास होता है। और जब वो अपना 2 साल कंप्लीट करके तीसरे साल में प्रवेश करते हैं तो तृतीय वर्ष पर उनके लिए जो इमोल्यूमेंट और जो स्टाइपेंड है वो 8,000 रुपये प्रति माह रहेगा, तो लगभग 96,000 रुपीज़ एनुअल रहने वाला है। यहाँ पर जो स्टाइपेंड होता है वो 75% प्रति माह के अंत में देय होगा और बकाया 25% स्टाइपेंड जो है वो एक मुश्त राशि के रूप में वैतनिक वर्ष के अंत में देय होगा। मतलब अगर आपको 10,000 रुपये प्रथम वर्ष के प्रति माह मिल रहे हैं तो आपका 7,500 रुपये जो है वो आपको हर माह दिए जाएंगे और जो 2,500 रुपये हर माह के आपके रखे जाएंगे उनको उस साल के कंप्लीट होने पर दे दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंदर ये स्टाइपेंड का क्राइटेरिया लागू होता है। अब अधिप्राप्त नव व्यवसाय एवं आकर्षक कमीशन इसमें मिलने वाला है आपको। इसके आपके उत्पादकता के आधारित आपको इंसेंटिव मिलने वाले हैं। अगर आप 2 पहिया लेने चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको अग्रिम का लाभ भी दिया जाएगा। 2 व्हीलर के लिए आपको लाभ दिया जाएगा और 3 वर्ष जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मुख्य जीवन बीमा सलाहकार के लिए योग्य हो जाएंगे, उसमें शर्तें लागू रहती है। तो ये कुछ इसकी स्टाइपेंड की और अन्य परिलाभ जो आपको LIC एजेंट के रूप में मिलते हैं वो रहने वाले हैं। चयन हेतु योग्यताएं, अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो आपकी क्या योग्यताएं या पात्रता रहनी चाहिए उसके बारे में बात करें तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका ग्रेजुएट होना, स्नातक होना या उसके समकक्ष होना जरूरी है। आयु योग्यता एज फैक्टर की बात करें तो आप 21 साल से लेकर 35 साल के होने चाहिए और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आपने सेल्स और मार्केटिंग का अनुभव रखा है तो उन उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक रहने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो इसमें 12 जुलाई 2024 शुक्रवार रहने वाली है और परीक्षा की तिथि ध्यान रखिएगा, इसमें एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम होता है वो 19/7/2024 को शुक्रवार को रहने वाला है। अन्य नियम व शर्तें की बात करें तो इसके अंदर आवेदक जो है वो नगरीय शाखा के कार्य क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष पूर्व का निवासी होना चाहिए और भारतीय जीवन बीमा के निगम के कर्मचारी जो हैं या फिर केंद्र या राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं या फिर निगम के जो एजेंट हैं उनके पति पत्नी जो हैं वो इसमें आवेदन योग्य नहीं है, उनको आवेदन नहीं कर सकते। वो सेवानिवृत्त कर्मचारी और एक्स एजेंट जो है वो भी आवेदन योग्य नहीं है। आवेदन का प्रारूप विस्तृत जानकारी हेतु शाखा कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। ये शाखाएं आपके यहाँ मेंशन की हुई है, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। कैरियर एजेंट शाखा प्रथम और द्वितीय दोनों दी हुई हैं। दोनों के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक और शाखा प्रभारी का नाम है, इनका पता दिया गया है, इनके फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों दिए गए हैं। आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं या फिर इनके कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। यह भर्ती जो है वो केवल जयपुर शहर के नगरीय सीमा के निवासियों के लिए ही लागू है। तो अगर आप जयपुर की नगरीय सीमाओं में आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इस प्रकार आप राजस्थान या आप देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आते हैं तो ऐसा ही कुछ विज्ञापन जो है वो आपके वहाँ पर आता है। आप उस विज्ञापन के अनुसार इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपके जो लाभ होने वाले हैं वो लगभग इसी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं।
स्टाइपेंड लगभग इतना ही होने वाला है। तो इस वीडियो में एक उदाहरण के तौर पे हमने देखा है कि अभिकर्ता जो होता है एलआईसी में वो कैसे आप बन सकते हैं। ये वीडियो आप सभी को डेडिकेटेड है। आप सभी एसवाईजीएंस जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं जो इस प्रकार एलआईसी में एजेंट बनना चाहते हैं। एक अच्छा अवसर है, आप ज़रूर बने। और ये वीडियो में यही कंटेंट था जो आप सभी के साथ शेयर किया गया है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी एसवाईजीएंस को शुभ